इसलिए पंडित जी मेरा आपसे कहना है, समझ जाओ, सभा से भाग जाओगे, मुझे धनुष संभालेंगे और जब पढ़ोगे भालेंगे, तुम्हें क्या हो गया? अकलते ही तो जाते हो और जगत के सिंह को पंडित जी भरसा दिखा दो। सुनो, एक बार गया तो अब तुझे दो सुनाए थे। सुनत राम नारायण ये घोर हुंकार, जाकी भारी भारी भूख भवन भीतर भगाए थे। है ना कोई वहां योद्धा, इसलिए नाम रख दिया अयोध्या। वो नारी को नाम रख मूलक कहलाए थे। वीर मुझे लगते गांव से भरोसा की छिपाई लिए और धनुष को चुरा लीजिए, कहीं धोखा ना हो जाए। क्या लखनला से तुमको समझावा था, चुपचाप चले जाओ, नहीं लो महाराज ये क्या छत्र की जाति सो विरोध मानकर भूखे पेट सबकाती खंड खंड कर डाले हैं। नपन के वंश में 21 बार क्रोध करी, देश और भूमि हेर मारे हैं। भूपन के तराग में आनंद भल्लो भूखे बोल के बुझाए स्रोत के अंगारे हैं। और पर करी पिताजी को सुख दी हो, ये जाने न प्रभाव और देखते तिहारो को बहुत सत्य होत हमें आवत है। ये बिल्कुल लगाऊं ये छील के उठा मैं छड़ा सभी धरके फुको पर आप बुझा में ये ब्राह्मण विचार के बचाओ तो बार-बार नहीं तो अब तक तुम्हें मार भरिता ये बल्कि हरी हरिता ये छीलता तुम्हारा धनुष्वार फंसा करके घले दिखरिता चल चल पर चलाना पंडित जी सभी भरा देता चोर का चपटी चला धार लेता है पेट चमोर एक फेर में ये दिक्कत सब दे जा आई फट फट जा कॉल कर दे ब्लड कर खेले में चटक चटक चच लगती है कमर पीठ मंदता दिखाई देता के वेले में। ये प्रबल प्रताप भगवान समार्तंड लखी तेरे जैसे छत्री उल्लू के समान होता है खड़े दिल होता समझे नहीं पाए तुम। अब तुम हो ना बोलो यही तो उत्तर नहीं करके तुम नहीं बोल पाओगे। हो चाहे खल खल पृथ्वी हो चाहे खल खल विंध्या चलते हो जावे और तूफान समुद्र से उठ करके अमृत से चाहे टकरावे, शंकर आकर मदद करे तो शंकर की साक्षी है और रण में नहीं संहारूंगा जो रण का बैरी है। विक्रम विशाल परपंड वीर बहन को बाद में बोल कर भावन क्षण देखो पेड़ा आराम से इतना ढलता गिर न जाओ इसलिए है। विक्रम विशाल परपंड वीर बहन को बाद में बोल कर भावन क्षण में शंकर के द्रोही का करके विनाश वंश प्रबल प्रकोप की बुझाऊंगा में जंगल दुर्गा में विष्णु ब्रह्मा बचावन को तो भीता एक बार पीछा कर में करो तो सुबह तेरे बाप की ये अस्त्यागी परशुराम न कहूंगा। ए हो भगवान से मजा कहने से यही तो धार्मिक हत्या बनाऊंगा और 22 साल से किसे हो सभा मत चौल भगवान अभी क्षण में बिताऊंगा। ये शासन और बाण से रिकॉर्ड करी मेरे से ये शत्रु की शोध की सत्ता बाहों में ये करके दिखाऊं तो समझ है आपकी और जीती जी धरने में ये लखनला एक बार गयो तो अपतुजारी में को और दौरान के फाटक से गिराए थे। सुनत राम नारायण ये घोर हुंकार जाकी भारी भारी भूत भवन भीतर भगाए थे। है ना कोई वहां योद्धा जहां की बातें कर रहे हो कितने बार बोलियो है ना कोई कितने बार बोलोगे क्या मतलब कितने बार बोलोगे कितना मतलब कितने बार बोलोगे 10 बार बोलेंगे 100 बार बोलेंगे 100 बार बोलेंगे जब योद्धा नहीं है ना कोई वहां योद्धा इसलिए नाम रख दिया अयोध्या। ये नारी कवच नाम रख मूलक कहलाए थे। कितने बार बोलते हो वही बार बार 100 बार बोलेंगे क्या बोलो तुम भीगे नहीं हो बराबर ही जाएगा क्या बोलो पहले तो मुझे हो जाएंगे ये भगल पर पहली तो मुंजी हम हो डराए के भगल पर गुरु जी कहे लाग डराओ ना बबुआ हम कहा कहूं ई भरसा न मार दे तो गुरु जी कहे लाग को आए ई झुझुआ पानी पर चल पर आप ऐसे है रे मानो दोनों घुघुआ आप ऐसे है रे मानो दोनों घुघुआ ऐते दादिल हम पे दया रखो लाग होए भूख
तो मगा दिन सितुआ खाइयो का सितुआ। देखिए ब्राह्मणों को तो ब्राह्मणा मधुर प्रिया, ये सब तुम्हारे यहाँ चलते हैं सितुआ, है ना? हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ मधुर बोलो, अच्छा बोलो, सत्यम ब्रूयात और मधुरम ब्रूयात। सत्य बोलो और मधुर माने मीठा बोलो। बहुत अच्छा बोलते आइए हमें तुमसे मीठा कौन बोल सकता है? बिल्कुल सत्य है ये। अरे तो भैया वो वहाँ सब रस मिलेगा, गीत राष्ट्रीय गीत सब मिलेगी, आप परेशान न हो, हम बैठे हैं। चलिए बोलिए। आपको सभी रस मिलेंगे। और ये हमारे राम किशोर अवस्थी ने 101 रुपए भगवान परशुराम जी के चरणों में, 101 रुपए लक्ष्मण जी के चरणों में, 101 रुपए त्यागपीठ पे ही सम्मान किया है। ये बधाई के पात्र कोट को साधुवाद है। इसी श्रृंखला में हमारे महेश गौतम ने 11 श्रद्धासुमन भगवान परशुराम जी के चरणों में, 11 श्रद्धासुमन लक्ष्मण जी के चरणों में, 11 श्रद्धासुमन उन्होंने हमारे लिए, और सुरेश गौतम ने 11 श्रद्धासुमन भगवान परशुराम जी के चरणों में, 11 श्रद्धासुमन लक्ष्मण जी के चरणों में, शिवदीप अग्निहोत्री ने 11 श्रद्धासुमन भगवान परशुराम जी के चरणों में और 11 श्रद्धासुमन लक्ष्मण जी के चरणों में सब प्रेम भेंट हुई है। ये सभी लोग हमारे बधाई के पात्र हैं। कोट कोसा और हमारे ये आदेश मिश्रा, हमारे जो फरीदाबाद से हैं, भैया के हमारे दामाद हैं, इन्होंने 101 श्रद्धासुमन दोनों महानुभावों के बीच में सब प्रेम भेंट की है। ये सभी हमारे बधाई के पात्र है। बहुत बहुत कोट को साधुवाद है सभी लोगों के लिए। आइए राजकुमार, मैं तुम्हें अपना पंथ बतलाता हूँ। हमारा पंथ क्या है, हमारा जीवन दर्शन क्या है। वैसी मैं अबदल पथकारा ही हूँ, मैं अबदल पथकारा ही हूँ। कह सकता दिन को रात नहीं, कह सकता दिन को रात नहीं। यह जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। ये परवाह नहीं, अगणित बाधाएं परवाह नहीं, अगणित बाधाएं अब आती है तो आने दो, अब आती है तो आने दो। और महानाश की तिमिर घटाएं यदि छाती है तो छाने दो। हाँ उसको चिंता है कब किसकी, उसको चिंता है कब किसकी, जो अपनी धुन का मतवाला तूफान प्रलय झंझामों में जो नहीं कभी डरने वाला। मैं आशावादी मानो हूँ, मैं आशावादी मानो हूँ। कह सकता दिन को रात नहीं, यह जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। ध्यान दिए आप लोग, जब हम वीरता की बातें करने लगे तो भार्गव परशुराम जी गाने लगे। राघव पर उतर आए, बड़ी रागिया हो महाराज, बड़ी रागिया हो। अरे आप तो बैरागी हैं, काहे रागों के चक्कर में पड़े हैं। अब का हो हम गाने लगे तो पंडित जी का हो बजाने लगे। इसलिए कहना है महाराज, हमारा जीवन दर्शन है। मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पे, मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पे, आया कर्म विधान
हाथी सेल से निकले ये अंगारों का पान किए, हुंकारों से कटते पहाड़ चट्टान चूड़े करने वाले और अंगार बस्ते बाणों की अरी ये धस्ते धस्त करने वाले, हम सूलों से भी घिरे, हम सूलों से भी घिरे, पंत परे ये हंस हंस करे चलने वाले और अंगार बरसते बाणों के अरी ये धुसते धुसत करने वाले, और धन पर बाण चढ़ाते धन पर बाण चढ़ाते लग जाता ठीक है निशाना है, और मुझसे टकराना खेल नहीं लोहे के चले जबाना है, समझो मत मुनिवर चिनगारी, अरे हाथ में हूँ तिरसा लुलिए और मैं कर्मवीर हूँ धर्मधारा पे ये आया कर्म विधान लिए, अविरल पथ पर चलने वाले, अविरल पथ पर चलने वाले इस जग के बैरागी होते हैं, और वो नीरसता में बास बनाकर तप की शैया पर सोते हैं, उनके अंतर के भीतर उठता है। आप आइए कभी की शैली का थोड़ा सा प्रयोग करें। ओम बलिदान न सिद्ध का होते सुना, बलिदान न सिद्ध का होते सुना, और बकरे बलि भेदी पिलाए गए, कटवाए न तेरे पाद को कोई, और सदा सीधे पे आरे चलाए गए, विषवाले विषवाले को देते हैं दूध सभी, और केचुए कटियों में फंसाए गए, बलवान 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 का बाण नबा हुआ, और बलहीन सदा ही सताए गए। महात्मा प्रसाद कह रहे थे कि धनुष तुम्हारे पास नहीं है, ये तुम्हारा दोष है। आप लोग बताओ, अगर धनुष तुम्हारे पास में नहीं है और मैंने कहा तुम्हारे पास में है, तो कहते तुम्हारे पास नहीं, ये दोष है। अच्छा ईमानदारी से बताना, यहाँ विवाह है तो विवाह में क्या भैया धनुष होना चाहिए क्या? और सामने ब्राह्मण खड़ा हो तो क्या धनुष होना चाहिए क्या? है? इतना सम्मान करते हैं फिर भी कहते धनुष होना चाहिए तुम्हारे पास, क्या बताओ? बढ़िया सम्मान। अरे तो सम्मान नहीं है, अबे कम हम तुम्हारे का नियम चढ़ने वाले थोड़ी देर चलो रुको, इसलिए कहना है महाराज आपसे,
अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया का घर, ये क्या है? ये काया घर है। भागवत पुराण में इसका नाम क्या दिया गया है? इसका नाम भागवत पुराण में पुरी दिया गया है, पुरी। और इसमें जो जीव है वो पुरंजन है, इसलिए कहना है रे मन मुसाफिर, रे 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 मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया का घर खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया का घर खाली करना पड़ेगा। अरे किराए के घर को तू क्या संभाले, अरे किराए के घर को ये तू क्या संभाले, किराए का मालिक जब तुमको निकाले, होगी ना जमानत, होगी ना जमानत, तेरे पास न कोई होगा, ये काया का घर खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना। हमारे यहाँ माताओं की प्रधानता है और यही कारण है कि जितने भी अवतार हुए हैं, 24 अवतार हैं, और सब अवतार हमारे इस आर्यावर्त में ही, भारत भूमि में ही हुए हैं। क्यों? यत्र नार्यन्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवते। देवता वही निवास कर सकते हैं जहां पर माताओं की पूजा होती है। विदेशों में ऐसा नहीं है। एक बार मैं दैव योग से विदेश की धरती पर गया, मनुष्य हमारे साथ थे, वहां पर देखा कि एक बाला ऐसे कर रही थी। हमने मनुष्यों से पूछा कि ये बाला क्या संकेत कर रही है, क्या कहना चाहती है? तो मनुष्यों ने कहा महाराज ये कह रही है कि आज तो दिखे लेकिन आज के बाद अपना मुख में दिखाना। हमने कहा क्यों? बोले महाराज ये परंपरा है, अपने यहाँ पर कन्या भी होती है तो ब्रह्मचारी को प्रणाम करती है, माता भी होती है तो ब्रह्मचारी को प्रणाम करती है, लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है। हमने कहा क्यों? मनीषियों ने कहा महाराज अपने यहाँ पर जो माता है वो पत्नी एक की है, लेकिन माता अनेक की है। हमने कहा अच्छा। बोले यहाँ ऐसा नहीं है। हमने कहा यहाँ क्या है? तो लोगों ने कहा कि यहाँ पर माता एक की है परंतु पत्नी ये है परिवर्तन। तभी तो हम कहते हैं कि हम भारत के भरत खेलते, हम भारत के भरत खेलते, अरे सिंहों की संतान से हम भारत के भरत खेलते, अरे सिंहों की संतान से, और कोई देश नहीं बढ़कर दुनिया में हिंदुस्तान से, कोई देश नहीं बढ़कर दुनिया में हिंदुस्तान से। क्यों? इस मिट्टी में पैदा होना, इस मिट्टी में पैदा होना,
हर बड़े गर्व की बात है, त्याग और बलिदान हमारे पुरखों की सौगात है। त्याग और बलिदान हमारे पुरखों की सौगात है। कहीं चहल और कहीं पहल, कहीं चहल और कहीं पहल, चहल पहल, कहीं चहल और कहीं पहल, हम जीते मरते शान से। पर कोई देश नहीं बढ़कर दुनिया में हिंदुस्तान से, कोई देश नहीं बढ़कर दुनिया में हिंदुस्तान से। महाराज कहे तो धरती और अंबर से, कहे तो हर ताल समुंदर से, दो हाथी से चौपाटी से, कहे तो दुश्मन की माटी से। कहे तो धरती और अंबर से, कहे तो हर ताल समुंदर से, दो हाथी से चौपाटी से, कहे तो दुश्मन की जर्रों को चट्टान बना दिया भगवान। बैरी है इंसान बना दिया भगवान। बहती है ये प्रेम की गंगा बहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा रहने दो। बहती है ये प्रेम की गंगा बहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा रहने दो। लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, अरे लाल हरे रंगों में हमको ना बांटो। छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो, अरे छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। हम ये क्या क्या जी, हमारे पीछे जो आपके मिश्रा आप बैठे हैं, इनका कहीं लगा है कार्यक्रम, तो अब वो आँख हमें दिखा रहे हैं। इनके लगा है तो ये यहाँ से दवा ऐसा नहीं, अब अपना धरातल, हाँ यही बात है। समय के अनुकूल 11 बज रहा, अब धरातल में लेते एक घंटा हो जाएगा। वही बात है कि इनके लगा है, अपने हिसाब से उनका लगा है तो यहाँ से दवा चाहिए। नहीं, बस वही है, वही हाँ है, बात वही है, वही है। हाँ घुमा फिरा के वही बात है। चलिए देखिए भाई, अब वो उन्हें कहीं मिश्रा जी को जाना है और ये जरूरी बात है। काफी समय उन्होंने दिया है और काफी समय से आप लोग संवाद भी सुन रहे हैं। देखिए दोनों पक्ष, चाहे प्रशांत जी का हो और चाहे लक्ष्मण जी का हो, दोनों की वार्ताएं सुन करके आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे कि दोनों पक्ष बड़े सबल। देखिए ये तो शतरंज है और शतरंज में वैसे गोस्वामी जी की रामचरितमानस के अंदर कोई तर्क नहीं रखा गया। तर्क हम ही लोग बनाए हैं, जितने भी रामलीला के विद्वान हैं, ज्ञानी तो है नहीं। जो विद्वान और विद्यावान, विद्यावान शब्द एक ऐसा शब्द है जो हमारे गोस्वामी जी ने लिखा और उसने हनुमान चालीसा में प्रयोग किया। और विद्वान जो है वो अलग शब्द है। तो विद्वान और विद्यावान बनना बड़ा सरल है, कठिन है ज्ञानी है। अब ये तर्क जो बने हैं, अब तर्क बने हैं और लोग पसंद करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो इस रामलीला जगत में तर्क आ गया है। गोस्वामी जी ने कोई तर्क नहीं रखा। गोस्वामी जी ने देखिए असुर
कहते हैं असुर समूह सतावे वही मैं याचना वर तो असुर शब्द दिया। फिर उन्होंने क्या कहा, अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर बद में हूं समर्थ। जब असुर सता रहे हैं, अपराध असुरों का है, तो निश्चरों का बद क्यों? तो कहने का अभिप्राय यह है कि उन्होंने दोनों को एक जैसा माना, दोनों में अंतर नहीं रखा। लेकिन रामचरितमानस के जो हम लोग हैं उसको हम तर्क के धरातल में ले लेते हैं। तो तर्क हम ही लोगों ने बनाया है। रामचरितमानस के अंदर कोई तर्क नहीं है, बड़ी संदृष्टता की भावना है और बहुत अच्छा लिखा है। बड़े बड़े कवि हुए और सभी कवियों ने अपनी अपनी कृतियां लिखी, लेकिन रामचरितमानस हमारे गोस्वामी जी ने लिखा तो कहते हैं कि और भी कवियों की कृतियां जग में मकरंद उड़ाती हैं, और भी कवियों की कृतियां जग में मकरंद उड़ाती हैं, लेकिन तुलसी कृत सुगंध से सभी मंद बन जाती हैं। और कवियों की कृतियां हैं, वो शाखाएं हैं, शाखाएं सब कवियों की कृतियां, ये तुलसी कृति बन गई मूल। तुलसी तुलसी का एक फूल जो मिटा गया सब पंथ सूट। देखिए ये मेरी रचना है और है तो बहुत बड़ी, तो इसे छोड़ो, कुल मिलाकर के आप प्रसंग में आ जाए क्योंकि मिश्रा जी को जाना भी है। देखिए रामचरितमानस के आधार पर परशुराम जी लक्ष्मण जी का जो संवाद लिखा गया है, एक तरफ बाल्यावस्था और एक तरफ जो बात जा रही है, जैसे लक्ष्मण जी ने कहा कि बहु धनुही तोरी लड़काई कबहु न आश्रय कीन गोसाई। तो बालक था, तो बालक की जो दृष्टि जा रही है वो धनुष, चूंकि अटनी सुरुआ एरो और डोरी उसमें भी है और जो ये है उसमें भी है। तो जो लक्ष्मण जी की दृष्टि जा रही है वो धनुष की आकृति पर जा रही है। तभी तो उन्होंने कहा कि बहु धनुही तोड़ी लड़काई, ऐसे तो मैंने धनिया बहुत तोड़ लाई, लेकिन परशुराम जी ज्ञानी है, तो परशुराम जी की दृष्टि आकृति की ओर ना जा करके उस धनुष की गुणवत्ता पर जाती है। ये है रामचरितमानस के आधार पर। अब इसमें घटना कोई भी हो उसका एक घटनाक्रम, उस घटनाक्रम के आधार पर क्या क्या हुआ जो परशुराम जी के द्वारा छूट ही मिलती गई और उसी का परिणाम ये निकला कि ये बालक चुप नहीं हुआ। यहाँ तक परिणाम आया कि पहले उन्होंने जब लक्ष्मण जी खड़े हुए तो सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, और इसके बाद लखन कहा हंस हमरे जाना। और अब परशुराम जी ने सोचा कि ये बालक मान नहीं रहा है, तो परशुराम जी ने देखिए एक और विकल्प सोचा और उसमें भी देखिए छूट छिपी हुई है। उन्होंने क्या किया कि अब ये बालक मान नहीं रहा है, तो अब मैंने बड़ा प्रयास किया, अब मुझे अपने व्यक्तित्व को बताना चाहिए, अपने व्यक्तित्व को बताना चाहिए, अपने परसा के जो कृतत्व है हमारे परस का उसको ही बताना चाहिए। हो सकता है कि मेरे स्वभाव का प्रभाव पड़े और ये बालक शांत हो जाए। तो घटनाक्रम ये कहता है कि परशुराम जी ने अपने स्वभाव को बताया, अपने हाथ में परस लिया और लक्ष्मण से बोले चिते परश की ओरा रोसत सुन से अरे सत, तुझे मेरे स्वभाव का ज्ञान नहीं है, तूने मेरे स्वभाव को जाना नहीं है। कैसा है मेरा स्वभाव? वैसी बालक बेली बधो नहीं तो ही केवल मुनि जन से मैं तुझे बालक जानकर, बालक मानकर, बालक बोलकर तेरा वध नहीं कर रहा हो और तू मुझे साधारण मुनि ही समझ रहा है। बाली ब्रह्मेचारी अति को ही विश्वविदिति क्षत्रिय कुल जन्मा ब्रह्मचारी स्यात्, मैं जन्म से ब्रह्मचारी हूँ, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ। भोजवली भूमि भूख बिन के विपुल बार मही
देवन भी। मैंने अपने भगवान के माध्यम से इस पृथ्वी को अनेकों बार क्षत्रियों से जीता है और ब्राह्मणों को दान की है। मैं हूँ क्या, मैंने किया क्या, मैंने अपने व्यक्तित्व को बताया और अपने कर्तव्य को बताया। इसके बाद परस के कर्तव्य को बताया। क्या कहा? साहसी बाहु होगी परशु मही कुमारा। अरे राजा के लड़के, ये मेरे परस को देख, ये सहस्त्र बाहु अर्जुन की सहस्त्रों भुजाओं का छेदन करने वाला है। देख इसे एक बार। मात पितहि जन सोच बस करसी महिष किशोर गर्भन के अर्भक दल परसु गोरी अति घोर। के अर्भकों का भी दलन करने वाला है ये मेरा परशु। उसे देख ले राजकुमार कि वो अपने माता पिता को सोच के बस में कर रहा है। देखिए, अब इसमें समझना है कि परशुराम जी के द्वारा अपने कर्तव्य को, अपने व्यक्तित्व को, अपने परश के कर्तव्य को बताया गया। लेकिन एक बात उसमें छूट मिल गई लक्ष्मण, जो उन्होंने कहा रे सच सुने स्वभाव न मोरा। अगर चाहते परशुराम जी तो इसको मूर्ख भी कह सकते थे, लेकिन मूर्ख हृदय न चेत चाहे गुरु मिले बिरंच सुन, ये लाज है मूर्ख। लेकिन परशुराम जी ने सोचा कि ये बालक है, हो सकता है कि मेरे सत्संग में ये सुधर जाए, तो इसके लिए सच का प्रयोग ही कह देना अच्छा है। तो उन्होंने कहा रे सच स्वभाव न मोरा, और उन्होंने ये सोचा। लक्ष्मण जी को छूट मिल गई और पहले मुस्कुराए फिर हंसे, और जब परशुराम जी ने अपने स्वभाव का प्रभाव डालना चाहा तो बिहस रखकर बोले मृतवाणी, कहीं सी बात बनी नहीं। बिहसी लखाड़ी देखिए, राग हमारे यहाँ जो रागों का निर्माण हुआ है, तो राग अगर समय से गाए जाए तो राग अपना अलग प्रभाव डालते हैं। लेकिन रागों के जितने नोट्स होते हैं, जो नोटेशन है उसकी, केवल वो व्यक्ति को आए और जिस भाव का घटनाक्रम हो उस भाव के अनुसार राग भी हो। देखिए, मैं इसे गा रहा हूँ। अब बोले मृतवाणी, तो ये भाव है इसका। मुनीश और ये आ गई हमारे कृष्णावस्थी, जो हमारे वर्तमान में छोटे सरकार लक्ष्मण नेताजी की माता जी हैं। उन्होंने 21 श्रद्धा सुमन व्यास भगवान के लिए, 21 श्रद्धा सुमन प्रभु राम जी के लिए, 21 श्रद्धा सुमन हमारे लक्ष्मण जी के लिए, 21 श्रद्धा सुमन भगवान परशुराम जी के लिए, साथ में उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप 21 श्रद्धा सुमन हमारे लिए भी प्रदत्त किए हैं। बधाई के पात्र को साथ महर्षि आपने प्रस्तुत किया अपना व्यक्तित्व व्यक्तित्व, लेकिन आपने अपना भरोसा दिखा करके कहा केवल मैं जो जानस वो ही नहीं महाराज, मैं आपको मुनि नहीं मान रहा हूँ, मैं तो आपको अहो मुनीश। संसार में योद्धा 4 प्रकार के होते हैं, भट्ट, सुभट, उद्भट और एक होता है महाभट्ट। इनमें से मैं आपको महाभट्ट मान रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप अरे पोनी पोनी चाहते बुढ़ावन के पहाड़। आप बार बार अपना भरोसा दिखा रहे हैं
ऐसा लगता है कि आप फूक से पहाड़ उड़ना चाहते हैं, लेकिन याद रखें तुम्हारे बतिया जेतर जही देखे मरु जाए। यहाँ कोई भी कुमड़ी की बतिया नहीं जो जोजनी दिखाने से मुरझा जाए। हाथ उंगलियां चार होती है, तर्जनी मध्यमा अनामिका कृष्णिका, लेकिन तर्जनी उंगली में ये विशेषता होती है कि किसी कुम्हड़ी की बतिया को दिखा दिया जाए तो कुम्हड़ी की बतिया कुम्हला जाती है, अर्थात मर जाती है। अब देखे उठा सरासन पाना मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने आपका फरसा धनुष और इस वेश को देख करके अभिमान युक्त बातों का प्रयोग किया। अब भृगु सुते समझे जने वो बिलो की मैं कछु कहा सहारे से दो। मैंने आपका जनेऊ देखा तो मैं जान गया कि आप भृगुवंशी ब्रह्म हैं, क्योंकि आपका जो जनेऊ है ना ये कपास का है और आपके जनेऊ के जो गांठ है चक्राकार है। भृगोस चक्राकृतम ग्रंथियम सर्वन्न लिंग रूपम, आपके जो जनेऊ की गांठ है चक्राकार है, तो मैं जान गया कि आप भृगुवंशी ब्रह्म हैं। अब स्वर महेश्वर हरि जन हमारे कुलीन पर ना सुराय। हमारे वंश की रीत है ब्राह्मण हरिभक्त और गौओं पर वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि ब्राह्मण जो है पूजनीय है। बंदो प्रथम महेश्वर झरना अरे मोह जनिते संशय सब भरना। ब्राह्मण हरिभक्त और गौओं पर वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि जो गाय माता है, गाय माता में 33 कोटि के देवताओं का निवास होता है, इसलिए गाय माता को मारना नहीं चाहिए। और गाय माता को जो मारते हैं 36 प्रकार के नर्क बताए गए हैं गरुड़ पुराण में, जिसमें 19,000 श्लोक हैं। इसमें बताया गया है जो गाय माता को मारते हैं वो महाबिक्ष नाम के नर्क में जाते हैं, और जो झूठ बोलते हैं वो रौरो नर्क में जाते हैं। इसलिए ना झूठ बोलना चाहिए और ना गाय माता को मारना चाहिए। अब बंधे पाप बंधे पाप अपतीरथ हारे मारत हूँ पापरिये तुम्हारे। इनको मारने से पाप लगता है और हार जाने से अपिस मिलता है। इसलिए कोटि पुलिस समा अरे बचन तुम्हारा धनुपान जो भी उचित हो महानिधि
सोन सरोज भृगवंश मणि बोले गिरा। अगर मुझसे अपराध हो गए हो तो उन अपराधों को आप क्षमा करना महाराज। इस बात को सुना। सुन सरोज भृगवंश मणि बोले गिरा। लोग यहाँ कह देते हैं गंभीर, शब्द गंभीर नहीं है। जब शब्द सुनते तो गंभीर का सवाल ही नहीं। तो बोले गिरा गंभीर और भी उत्तेजित हो गए। लेकिन अब दूसरा जी को जाना भी है, इसलिए यहाँ मैं प्रसंग जोड़ रहा हूँ कि बोले गिरा गंभीर और उत्तेजित हुए परशुराम जी। लेकिन समय के अनुसार देखा लक्ष्मण जी ने कि परशुराम जी कुछ बोल नहीं रहे, तो ऐसा लगा उन्हें कि परशुराम जी बहुत ही सीलवान हैं। कहरी लखन भैया परेशान न हो रहा है, पूरा होगा। कहरी लखन मुंशी तुम्हारा को नहीं जान विधि संसारा। देखिए आप लोग परेशान न रहो। आप ये प्रसंग बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि कहाँ प्रसंग कटा है कहाँ नहीं कटा है। बिल्कुल आपका बिल्कुल लेवल जुड़ा रहेगा। बहुत बड़े सीलवान हैं आप। सील के कारण आप हमें छोड़ रहे हैं, नहीं तो आप हमें मार देते और गुरु दिल से मुक्त हो जाते। अरे महाराज आपकी सील को कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जान विदित संसारा। ये विश्व विख्यात है, जानना सभी लोग विश्व विख्यात है कि आपने अपनी माता का वध किया है। इसलिए महाराज कहना है जब बालक छोटा होता है तो मैया करती क्या है। जब बालक छोटा होता है तो मैया करती क्या है। अरे जब होता है बालक छोटा तो मैया कष्ट उठाती है और से हटा के सदा लगती है तो मैया सीने से लगाती है। फिर खून दूध में दूध में तुरंत पिताती है। जब और चलने में गिर जाता है। अरे तब पकड़ के उंगली अरे मैया तब पकड़ के उंगली अरे मैया बेबे को चलना सिखाती है। बल देती है बलिहारी बच जाती है। जब होता है छोड़ा तो मैया कष्ट उठाती है। अब महाराज माता पिता ही उड़ना भजनी के माता कहीं उड़ना भजनी के गुरु ऋण रहा सोच जी के सोच हमारे
के जब प्यार जल पड़ा उसको मैं लिखा दूंगा, ले आए आप महाजन को तो मैं कर्जा सभी चुका दूंगा। आइए राजकुमार, तुमने पुनः व्यक्त किया माता पिता उन्होंने भैनी के गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी की। और ये हमारे भैया आगे लालू अग्निहोत्री, इन्होंने 21 श्रद्धात्मक भगवान परशुराम जी के चरणों में, 21 श्रद्धात्मक लक्ष्मण जी के चरणों में सपने भेंट की। ये बधाई के बाद को साधु राजकुमार लक्ष्मण ने पुनः हमारे ऊपर एक व्यंग किया माता पिता ही उन्होंने भैनी के गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। यद्यपि ये राजकुमार का व्यंग है, तथापि ये सत्य भी है कि हम अपने माता और पिता से भली भांति उर्ण हो गए, है ना? अब रह गया शेष गुरु का ऋण। भगवान शंकर का ऋण हमारे ऊपर शेष रह गया, तो कह रहा अब आनी बेवहरिया बोली। चूंकि इस विषय को सब लोग जानते हैं और समय का ध्यान रखते हुए संक्षेप में अब आनी बेवहरिया बोली। बेवहर के रूप में, यद्यपि बेवहर भगवान शंकर का ही एक नाम है, तथापि भगवान शंकर तो सभी में समाहित है और सभी के पिता भी हैं, सभी के गुरु भी हैं। जगदात्मा महेश पुरारी जगत जनक, सबके हितकारी, सबका हित करने वाले हैं। तो बेवहर के रूप में हमारे सबसे अच्छे बेवहारी याज्ञवल्क्य जी हैं, श्री विनोद जी पांडे, और स्वामी जी भी हैं, स्वामी जी और सभी जितने लोग हैं परशुराम जी से आशीर्वाद। तो इस बड़े अच्छे बेवहारी है। एक बिंदु दिया लक्ष्मण जी ने गुरु ऋण रहा सोच पर, तो कहते कि अपने व्यवहारी भुला, तो परशुराम जी अपने व्यवहारी भुला रहे हैं, क्योंकि और लक्ष्मण ये देखेंगे कि वास्तव में परशुराम जी के व्यवहार हैं, तरीके हैं, अच्छा मिथिला है। हाँ बिल्कुल, ये प्रथा है व्यवहारियों की। तो उसमें हमारे आचार्य जी विनोद जी पांडे जो सुधी आचार्य है, आचार्य होना अलग बात है, लेकिन सुधी होना ये अलग बात है। क्योंकि हमने देखा है, आज नहीं लगभग आज से 10-12 साल पूर्व से हमारा आपका परिचय, तो हम लोगों का परिचय भगवती गंगा के तट पर और साधन धाम में, साधन धाम नाम से एक आश्रम है बिठूर में, जहां हम लोगों का प्रथम मिलन हुआ था। और ये वास्तव में मैं इस वेश में कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने यथा नामो तथा गुणा, मैंने ऐसा पाया है। आचार्य हमने और भी बहुत